गुरु प्यारी सात संगत जियो राधा स्वामी जी। सतगुरु हमेशा कहते हैं कि वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता है, बल्कि इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि वक्त ही हमें सिखाता है। हम वक्त से ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते। हम स्कूल में भी कुछ नहीं सीख सकते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ नहीं सीख सकते, जितना कि हमें वक्त सिखा देता है। वक्त का सीखा हुआ कहीं भी कोई भी हमें नहीं सिखा सकता है। ठोकरें खा खा कर हम इतना जीना सीख जाते हैं, इतनी एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं कि ये जो किताबें हैं हमारे आगे ये कुछ भी नहीं होती। कहते हैं कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, उस संघर्ष से ही ज़िंदगी पैदा होती है। यदि संघर्ष ही नहीं करना चाहते हो तो हम एक दिन कीड़े मकोड़े की तरह सड़कर मर जाएंगे और हमारा कुछ भी यहाँ पर नाम भी नहीं रहेगा। कहते हैं कि समय तो कभी भी नहीं रुकता। आज यदि हमारा समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही वो अच्छा आएगा। आप और हम केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहें और वही हमारे हाथ में है। कर्म का फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो फल तो उस परमात्मा के हाथ में है और हमें निष्काम भाव से अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा और कामना छोड़कर। परमात्मा खुद हमारे कर्मों के फल चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे वो हमें देकर ही रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे कर्मों के फल दूर रख देंगे हमसे, हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं लाएंगे। वो ज़रूर लाएंगे, क्योंकि कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है और वो परमात्मा, ये प्रकृति उसे वापस हमारे पास लेकर ही आती है। कहते हैं कि आजकल का इंसान अगर शिक्षा से पहले संस्कार पाले, व्यापार से पहले अपना व्यवहार अच्छा कर ले और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आती, कोई कठिनाई नहीं आती। ये सत्य है। बड़े बड़े संत हमेशा ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तो केवल उसके कर्मों पर ही निर्धारित है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वैसा जीवन हमें फल देता है। हमारे जीवन में वैसे वैसे ही कर्म वापस लौटकर हमारे पास आते हैं। हमारे सतगुरु हमें हमेशा यही कहते हैं कि जो इंसान, जो जीव सबकी मंगल कामना करता है, सबका मंगल चाहता है, उसका मंगल स्वयं भगवान करते हैं, परमात्मा करते हैं और सतगुरु उसका मंगल स्वयं अपने हाथों से ही करते हैं। सतगुरु ये भी तो कहते हैं कि जो हमें पहले से प्राप्त है या जो हमें मिल रहा है वही हमारे लिए पर्याप्त है, वही हमारे लिए अच्छा है। यही इस जीवन का सत्य है और इस सत्य को जल्दी से जल्दी हमें पहचान लेना चाहिए, क्योंकि जो हमें नहीं मिल रहा, जो हमें प्राप्त नहीं है, उसके लिए परेशान होकर अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। इससे हमें शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कहते हैं कि जब भी हम परेशान होते हैं तो प्रार्थना करते समय हमारा मंदिर में होना तो इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर का हमारे मन के अंदर, हमारे आँखों के अंदर होना अत्यंत ज़रूरी है। तभी तो वो हमारी बात सुनेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए मंदिर रोज़ नहीं जा सकते। जब भी हम परेशान हो, दुख की घड़ी में हो, वहीं से अपने परमात्मा को पुकारो, वहीं से उससे प्रार्थना करो, वो आपकी अवश्य सुनेगा। लेकिन सच्चे दिल से, ईमानदारी से, सच्चे भाव से, श्रद्धा से जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगी, निष्कपट निश्चल स्वच्छ भाव से उस परमात्मा को अपनी प्रार्थना सुनाओगे, जहाँ भी होंगे आप, जिस भाव में भी होंगे, परमात्मा आपकी सहायता अवश्य करेंगे। उस पर छोड़कर तो देख लो। संत कहते हैं कि हमारा या हमारे पिता का ऋण चुकाने के लिए हमारे परिवार में पुत्र होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं और भी बहुत सारे सदस्य होते हैं जो उनका ऋण चुका सकते हैं, परंतु उसे भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाला कोई भी नहीं होता, वो स्वयं ही होता है। उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं हो सकता। उसके जैसे कर्म होंगे वैसे ही वो भवबंधनों से मुक्ति पाएगा या नहीं पाएगा, या इस संसार से छूट जाएगा और मुक्ति को पाएगा, या फिर 84 के चक्कर में घूमता ही रहेगा।
सतगुरु हमेशा कहते हैं कि आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, सबसे खूबसूरत पन्ना होता है जो आपके पूरे दिन को, पूरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखता है। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को कभी भी ढोलने ना दें। आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है, जिसके माध्यम से हम संसार में रहकर अच्छे कर्म करके मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। संत हमेशा कहते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं ना, हमें वही वापस मिलता है, चाहे वो सम्मान हो, धोखा हो, बेइज्जती हो, इज्जत हो या फिर कोई और बात हो। जिस प्रकार से हम अपना व्यवहार और अपनी बातें, अपने कर्म करेंगे, वैसे ही हमें संसार में वापस मिल जाएगा, वही घूम कर हम तक वापस आ जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा करो, दूसरों का सम्मान करो, वो आपका सम्मान खुद ब खुद करने लग जाएंगे। कहते हैं कि मुश्किल वक्त भी ना हमारे लिए उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं को, हमारे कर्मों को, हमारे रिज़ल्ट को हमारे सामने रखता है। और जैसा भी रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रणनीति को, हम अपने अभ्यास को बदल लेते हैं। अगर बुरा आता है तो उसे बदल लेते हैं पहले वाले अभ्यास को, और अगर अच्छा आता है तो उसे और अच्छा करने की हम कोशिश में लग जाते हैं। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म का पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। तो क्या कहने का अर्थ है कि अपने कर्म पापों वाले मत करो, अपने स्वार्थ के लिए कर्म मत करो। निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से अपने कर्म करते चलो। जो भी हो रहा है हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल है। इससे हमारे कर्म बन रहे हैं या हमारे कर्म घट रहे हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर हमारा समय अच्छा है तो वो हमेशा अच्छा ही नहीं रहेगा, और अगर आज हमारा समय बुरा चल रहा है तो वो हमेशा बुरा ही नहीं रहेगा। कहते हैं कि उनको भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जो बेवजह दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ईश्वर कब किसी के कर्म को बख्शते हैं, कब किसी के कर्मों का लेखा जोखा नहीं करते। ये प्रकृति, ये ईश्वर सबके कर्मों का लेखा जोखा बड़े ही सटीक भाव से करता है, और उसमें कभी भी कोई गलती या मिस्टेक नहीं हो सकती। कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो वो ताकत बन जाता है, और अगर दूसरों पर रखो ना तो वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है, क्योंकि दूसरे कब हमारा भरोसा पूरा करते हैं। आप कब सही थे इसे कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन उस शब्द को, उस बात को हर इंसान याद रखता है कि आप कब गलत थे। हमारे साथ अगर किसी ने 1000 बार अच्छा किया होगा तो हमें वो याद रहेगा, लेकिन अगर बीच में किसी ने 1-2 बार गलत कर दिया तो हम उसकी गलतियों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। हम उसकी जो उसने गलत किया है हमारे साथ, हम वो कभी भी नहीं भूल सकते, लेकिन हम अच्छाइयाँ भूल जाएंगे। यही हमारे अंदर की कमी है कि हम दूसरों की बुराइयों को हमेशा याद रखते हैं और अच्छाइयों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। कहते हैं कि माता और पिता का आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद है जिसकी कीमत इस संसार में कोई भी नहीं लगा सकता। जिस प्रकार हर एक कीमती वस्तु को उठाने के लिए हमें झुकना पड़ता है, उसी प्रकार अपने माता पिता का कीमती आशीर्वाद लेने के लिए हमें उनके चरणों में झुक जाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है और इसी का हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर देखें पूरी कंप्लीट, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहते हैं हम कि दिल में तेरी मौजूदगी को महफूज कर लेता हूँ, जब भी मैं तन्हा होता हूँ तो हे परमात्मा तुम्हें अपने आसपास महसूस कर लेता हूँ। तो जय श्री कृष्णा, राधा स्वामी जी, धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं।